क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको 10,000 साल पहले भेज दिया जाए तो आप कैसे जिएंगे? ना खेत होंगे, ना पालतू जानवर, ना ही पक्के घर। उस समय इंसान आखेटक यानी शिकारी और खाद्य संग्राहक था। आज हम जानेंगे कि उस समय के लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और धीरे-धीरे खेती और पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। नमस्कार दोस्तों, आज है कक्षा 6 हमारे अतीत का अध्याय 2 आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। दोस्तों पहला पॉइंट है कि आरंभिक मानव इधर-उधर क्यों घूमता फिरता था। तो दोस्तों पुराने समय में आरंभिक मानव जंगलों और नदियों के किनारे घूमकर भोजन इकट्ठा करता था। उनके जीवन के मुख्य आधार हैं। पहला है भोजन की खोज। वे जंगली फल, कंद, मूल, बीज इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का शिकार करते थे जिसके लिए उन्होंने पत्थर और लकड़ी के औजार बनाए। पानी की तलाश में वे नदियों और झरनों के पास रहते थे ताकि उन्हें पीने का पानी मिलता रहे। मौसम के अनुसार जीवन, ठंड में गुफाओं में रहते थे और गर्मियों में खुले क्षेत्रों में। दोस्तों आपको भी लगता होगा कि आरंभिक मानव की जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो दोस्तों इतिहासकारों और पुरातात्विकों ने कई जगहों से पुराने औजार, हड्डियों और गुफाओं की चित्रकलाएं खोजी हैं। इनसे हमें पता चलता है कि उस समय के लोग शिकार कैसे करते थे और क्या खाते थे। क्या आपको पता है कि पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अब हम बात करेंगे पाषाण युग के 3 चरणों के बारे में। पहला है पुरापाषाण काल। इसे 20 लाख से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। यह सबसे पुराना समय था। इसमें लोग बड़े पत्थरों के औजार बनाकर शिकार करते थे। यह काल बहुत लंबा चला। दूसरा है मध्यपाषाण काल। इसे 12,000 से 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इसमें जलवायु परिवर्तन के साक्ष्य मिले हैं। इसमें लोग छोटे पत्थरों यानी कि लघु पाषाण के औजार बनाने लगे। तीसरा है नवपाषाण काल। इसे 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इसमें खेती की शुरुआत हुई जिससे लोग एक जगह बसने लगे। पालतू जानवरों को पालना शुरू किया। मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे और भोजन को भंडारण यानी कि स्टोरेज किया जाने लगा। दोस्तों आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में कुल्लूल गुफाओं में हुआ था। दोस्तों अगला पॉइंट है जलवायु परिवर्तन और भोजन उत्पादन की शुरुआत। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में बड़ा बदलाव आया। अचानक गर्मी बढ़ने लगी जिससे कि घास के मैदान फैले। पशु, हिरण, बकरी, भेड़ आदि जिंदा रहने लगे। और इंसानों ने देखा कि कुछ बीज गिरने के बाद नए पौधे उगाते हैं तो उन्होंने खेती शुरू कर दी। पहली फसलें थी गेहूं, जौ, बाजरा। पहला पालतू जानवर था कुत्ता, फिर बकरी, भेड़, गाय। और आपके लिए एक सवाल, बसने की प्रक्रिया किसे कहते हैं? आप सभी कमेंट में बताइए। पहले किसान और पशुपालक। दोस्तों इंसान को अब हर दिन शिकार पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। वे एक जगह बसने लगे जिससे गांव बनने लगे। खेती और पशुपालन के कारण भोजन की समस्या कम हुई। दोस्तों पुरातात्विकों ने भारत में कई जगहों पर प्राचीन बस्तियों के अवशेष खोजे। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, यहाँ की बस्ती का आरंभ लगभग 7,000 वर्ष पूर्व हुआ था और यहाँ से कपास, गेहूं, जौ के अवशेष मिले हैं और यहाँ सबसे पहले भेड़ बकरी को पालना सीखा था। सबसे पुराने किसान यही मिले थे। दोस्तों मेहरगढ़ में घर आयताकार होते थे और एक कब्र में एक मृतक के साथ कुछ सामान और बकरी को दफनाया गया था। अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि भोजन उत्पादन से जीवन कैसे बदला। इंसान अब खाना बदोश नहीं रहा, गांव का विकास हुआ, समाज में नई व्यवस्थाएं बनी। किसान, पशुपालक, कुम्हार, बुनकर आदि। आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि आखिर तक जीवन आसान था या किसान जीवन? कमेंट में बताइए। तो दोस्तों आज हमने जाना कि इंसान शिकार से खेती तक कैसे पहुंचा और उसके जीवन में कितने बड़े बदलाव आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बताइए कि क्या हमें इस एनसीईआरटी सीरीज को जारी रखना चाहिए। जल्द मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।